क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के असली मूल निवासी कौन हैं? क्या वे आदिवासी हैं? क्या द्रविड़ लोग सबसे पहले आए थे या फिर आर्य भारत के मूल निवासी थे? यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि पहचान, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान, पुरातत्व और डीएनए शोध इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं मानते जितना अक्सर बताया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन लोग आए, वैज्ञानिक क्या कहते हैं और मूल निवासी की अवधारणा वास्तव में कितनी जटिल है। मूल निवासी का मतलब क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मूल निवासी शब्द का अर्थ क्या है। आमतौर पर मूल निवासी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से रह रहे हों और जिनकी संस्कृति उस भूमि से गहराई से जुड़ी हो। लेकिन भारत जैसे देश में यह परिभाषा आसान नहीं है, क्योंकि भारत में मानव बसाहट का इतिहास हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्ष पुराना है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस लगभग 65,000 से 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। यानी आज के लगभग सभी भारतीयों के पूर्वज किसी न किसी रूप में उन शुरुआती मानव समूहों से जुड़े हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए? वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक मानव अफ्रीका से निकलकर अरब प्रायद्वीप के रास्ते भारत पहुंचे। उस समय भारत में ना कोई राज्य था, ना कोई भाषा, ना कोई धर्म। छोटे छोटे शिकारी और संग्रहकर्ता समूह जंगलों, नदियों और तटीय क्षेत्रों में रहते थे। हजारों वर्ष तक यही लोग भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी का आधार बने। डीएनए अध्ययनों में इन्हें कभी कभी प्राचीन दक्षिण एशियाई पूर्वज कहा जाता है, यानी भारत के सबसे शुरुआती जात मानव समुदाय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ नए समूह भी भारत पहुंचे और यहाँ की आबादी में मिलते चले गए। अब हम बात करेंगे कृषि और नई सभ्यताओं का आगमन। लगभग 9,000 वर्ष पहले पश्चिम एशिया के कुछ कृषि समुदायों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा। इसी काल में खेती और पशुपालन का विस्तार हुआ। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह सिविलाइजेशन लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फैली। यह दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसके प्रमुख नगर थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा। आज भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि वे स्थानीय दक्षिण एशियाई आबादी और पश्चिम एशिया से आए कृषि समुदायों के मिश्रण थे। अब आते हैं उस विषय पर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है, आर्य कौन थे? वर्षों तक इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया गया कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के घास के मैदानों से कुछ समूह भारत आए। वे संस्कृत जैसी प्रारंभिक इंडो यूरोपीय भाषाएं लेकर आए। हाल के डीएनए अध्ययनों में भी मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्रों से कुछ आनुवांशिक योगदान मिलने के संकेत मिले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की पूरी आबादी बाहर से आई थी। वास्तव में वैज्ञानिकों का निष्कर्ष यह है कि आधुनिक भारतीय अनेक प्राचीन समूहों के मिश्रण का परिणाम है, यानी न केवल एक समुदाय, न केवल एक प्रवास, बल्कि हजारों वर्षों तक चले लगातार मिश्रण की कहानी। क्या आदिवासी ही मूल निवासी हैं? यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के कई आदिवासी समुदाय स्वयं को इस भूमि का सबसे प्राचीन मानते हैं और इसमें काफ़ी ऐतिहासिक आधार भी है, क्योंकि अनेक आदिवासी समूहों में उन प्राचीन आबादियों की आनुवांशिक और सांस्कृतिक विरासत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहना कि केवल एक ही समुदाय भारत का असली मूल निवासी है पूरी तरह सही नहीं माना जाता, क्योंकि हजारों वर्षों में लगभग सभी समुदाय आपस में मिश्रित हुए हैं। आज के भारतीयों में विभिन्न प्राचीन आबादियों का योगदान अलग अलग अनुपात में मौजूद है। इसलिए भारत की कहानी एक जाति, एक भाषा या समूह की नहीं है, बल्कि अनेक समुदायों की साझा विरासत की कहानी है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आखिर भारत के मूल निवासी कौन हैं? यदि हम सबसे शुरुआती आधुनिक मानव की बात करें
वे लोग जो लगभग 65,000 से 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका से आकर भारतीय उपमहाद्वीप में बसे। यदि हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो आदिवासी समुदायों ने अत्यंत प्राचीन परंपराओं को संरक्षित रखा है। यदि हम आनुवंशिकी की बात करें तो आज का हर भारतीय अनेक प्राचीन मानव समूहों का मिश्रण है। यानी विज्ञान के अनुसार भारत का इतिहास किसी एक समुदाय की कहानी नहीं है। यह हजारों वर्षों तक चले प्रवास, मेल जोल, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी है। और साथ यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यह भूमि केवल एक समूह की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की विरासत है जिन्होंने हजारों वर्षों में मिलकर इसकी सभ्यता को आकार दिया है। आपके अनुसार मूल निवासी की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या यह आनुवंशिकी से तय होगी, इतिहास से तय होगी या संस्कृति से तय होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इतिहास और रहस्यों से जुड़े विषयों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।